वेलकम बैक। कराची में कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा के DNA से मैच कर गए। पुलिस ने जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जबकि छापा मारने वाली टीम के खिलाफ इंदराज मुकदमा की अदालती हुक्म को भी चैलेंज कर दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की ATC में समाअत। गिजरी पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार एक और मुल्जिम शराज को अदालत में पेश किया। फारूक समी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिम शराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। इस मौके पर जब रिमांड के बाद उनको बाहर लाया गया तो अरमगान के जो वालिद थे उन्होंने मुल्जिम शराज को रोकने की कोशिश की और वो वहाँ पर पहले उन्होंने रोकने की कोशिश की। जहाँ पुलिस ने जब उनको रोकने नहीं दिया तो वो शोर मचाते रहे कि अरमगान सुनो तो मुझे 10 तारीख को मिले थे, अरमगान सुनो तो मुझे 10 तारीख को मिले थे, और वहाँ किया गया। अरमगान के वालिद ने इससे कबल भी यहाँ पर आए। ठीक है, अदालत ने मुल्जिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको पुलिस ने मारा तो नहीं। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद लर्जा खेज कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हंगामा आराई की, जबरदस्ती जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की, पुलिस कांस्टेबल रिजवान को धक्के दिए और बदतमीजी की। कामरान कुरैशी ने कहा, मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, मैं जज से मिलूंगा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई है। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके बेटे के कत्ल में मार्शा शाहिद नामी लड़की मुलव्वस है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर के घर के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल, बताइएगा। मैं इस वक्त मुस्तफ़ा आमिर के रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। मुस्तफ़ा आमिर की बहिमाना कत्ल की खबर मिलने के बाद उनके वालदेन शिद्दत गम से निढाल हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू में उनकी वालदा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके बेटे के कत्ल में मार्शा शाहिद नामी लड़की जो है वो मुलविस है। उनका कहना था कि मार्शा शाहिद मुस्तफ़ा आमिर की 4 साल से दोस्त थी और वो नशे की आदी थी और वो मुस्तफ़ा आमिर को जो है मुसलसल धोखा दे रही थी। अरमगान और दिगर लड़कों के साथ भी उसके ताल्लुकात थे और इस बात की बुनियाद पर मुस्तफ़ा आमिर और मार्शा शाहिद में अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते थे, जिस पर मार्शा शाहिद ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करवाने की धमकी भी दी थी। उससे कत्ल की खबर सामने आने के बाद मार्शा शाहिद बैरूनी मुल्क फ़रार हो गई हैं। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके बेटे के बहिमाना कत्ल में मुलविस दिगर जो किरदार हैं उनको भी सामने लाया जाए और फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए। पंजाब से सहवन जाने वाली बस को रानीपुर के करीब हादसा, 11 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाल शहबाज कलंदर की उर्स पर जाने वाली ज़ायरीन की बस गडेशी के मकाम पर हादसे का शिकार हुई। तेज़ रफ्तार बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट गई। हादसे की इत्तला पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू के इदारे मौके पर पहुंच गए। कमिश्नर सखर के अहकामात पर जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को गुमस और सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल किया गया है, जहां कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। नवाबशाह में आमरी रोड फतूहल जरदारी के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को तहसील काजी अहमद और नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार अफराद लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जा रहे थे। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक भूरेवाला से था। और पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए फितनाल खवारिज को अफगानिस्तान से फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, जिसमें ज़्यादातर हमले फितनाल खवारिज ने अफगान सरजमीन से किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सेनेटर नेटली बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहा अमल तरतीब देने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरे अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात इंतहाई मस्बत रही।
पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कुंडाई और चापू में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों की इफ्तिताही तक़रीब के मौके पर खिताब। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फ़ौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान सदियों से चीन का पड़ोसी होने के नाते ये बात जानता है। सदर आसिफ अली जरदारी का चाइना के सरकारी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा कि चीन का उरूज दुनिया के लिए मस्बत कदम है, इसकी तरक्की से खौफसदा नहीं होना चाहिए। वो गुज़िश्ता दिहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली से बहुत मुतासर है। सदर मुमलिकत ने चीन के पुरअमन इरादों और पाक चीन मजबूत दोस्ती पर अपने एतमाद का इआदा किया। कराची में हथियारों की नुमाइश होगी, ना बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां चलेंगी। हुक्म ना मानने वालों के खिलाफ पीर से कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने फिर डेडलाइन दोहरा दी। कहा कि रेड लाइन मंसूबे पर सिविल एविएशन की तरफ से ताखीर हो रही है। गवर्नर सिंध ने जुडिशल रिफॉर्म्स बिल, यूनिवर्सिटी बिल पर एतराज़ात किए। अडियाला जेल के गेट पर पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी के बाद हाथापाई भी हुई। फवाद चौधरी के थप्पड़ मारने पर शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। दोनों को जेल अमले ने छुड़वाया। जराये के मुताबिक शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में बानी पीटीआई से शिकायत कर दी। शुएब शाहीन ने हाथ पर आने वाला जख्म भी बानी पीटीआई को दिखाया। फवाद चौधरी कहते हैं, शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी पर मुझे भगौड़ा कहा। बानी ने बताया उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बानी पीटीआई के हुक्म पर हम दोनों ने सुलह कर ली है। उन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई जी, आपकी तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया फवाद साहब? सुलह करें, सुलह भी आप करनी है ना, और क्या करना है। और खबर दें आपको, मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद लर्जा खेज कत्ल केस की समाअत के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम शिराज ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। फारूक समी से तफसीलात जानते हैं। बताइए फारूक। जी बिल्कुल, मुलजिम ने दौरान समाअत रूबरू एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मौजूद जज ने इस्तफसार किया कि आपने मारा है, तो मुकम्मल तौर पर एतराफ़ कर लिया और उसने अदालत को बताया कि उस पर गवान के घर डिफेंस आया था और वहाँ हमारा उससे झगड़ा हुआ और हमने उसको वहाँ पे मारा, तशद्दुद का निशान बनाया, फिर उसकी गाड़ी में उसको हब लेके गए थे। उससे ये भी इस्तफसार किया गया कि क्या आप पर किसी ने मारपीट की है पुलिस की जानिब से और या आप किसी दबाव के तहत ये बात कह रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करती तो मैं खुद भी पुलिस के पास। अदालत ने आइंदा समाअत पर की पेशरफ रिपोर्ट तलब की है, जबकि इसके साथ ही मकतूल की वालदा की जानिब से खबर खुशाई की दरख्वास्त अदालत में जमा कराई गई है, जिस पर अदालत ने ये कहा है कि हवाले से आप मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन का मुशावरती इजलास में मिली यकजहती काउंसिल पाकिस्तान और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन शामिल। पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है, ऐसा कहना था मुत्तफ़िका फैसले में। ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी ज़ियाउल हक। जी, ये दूसरा मुशावरती इजलास था और इससे कबल भी जो है तो इस्लामाबाद में इजलास मुनक़िद हुआ है। फिर उसके बाद बैरिस्टर सैफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से और अफगान सफारतखाने से भी रब्ता किया था। तो उसके बाद अब जो पेशरफ्त हुई थी तो उस हवाले से इस इजलास को आगाह किया गया था, जिसके नतीजे में ये फैसला किया गया मुत्तफ़िका के पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। इसके अलावा दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएं और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक वफ़द भी भेजने का इरादा रखती है, जो कि अफगानिस्तान में वहाँ पर जाकर अफगानिस्तान की हुकूमत है उसके साथ TOR को जो है तो मुरतब करेगा। और इसके साथ इसमें इस इजलास में भी बताया गया है कि और फैसला भी किया गया है कि मुल्क में फिरकावाराना हमांगी के फ़रोग़ देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करें। और साथ ये भी कहा गया है कि क़याम अमन सबसे अहम है, कौमी मफाद वक्त की अहम ज़रूरत है। ये मुत्तफ़िका फैसले किया गया है। ज़िला कुरम के हवाले से भी इसमें बताया गया है कि ज़िला कुरम का मसला अगर
अगरचे इलाकाई है, लेकिन ये एक कौमी मसला बन सकता है और जिला कुरम के मसले के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पनाह के वफ्द का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से मुलाकात की। स्पीकर ने अमराज कल्ब की रोकथाम के लिए आगाही पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पनाह के सदर मसूद रहमान कयानी ने कहा, मौशी मसाइल की वजह से बीमारी का फैलाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीमारी का फैलाव बढ़ रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि पनाह के सदर मसूद रहमान कयानी ने कहा, मौशी मसाइल की वजह से बीमारी का फैलाव बढ़ रहा है। जामा कराची के शोबा एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के तहत सूरजमुखी के फूलों की नुमाइश हुई। शोबा ज़राअत के तलबा कपास, चावल और मकई की काश्त के भी कामयाब तजुर्बात कर चुके हैं। अनवर खान की रिपोर्ट। जामा कराची के ज़रूरी फेस्टिवल में तलबा व तालिबात की भरपूर शिरकत। जामा कराची शोबा ज़राअत का 18 एकड़ रकबा तलबा व तालिबात को ज़रूरी तजुर्बात के लिए मुख्तस किया गया है। सूरजमुखी के फूल नुमाइश की तवज्जो का मरकज बने रहे। सब चाहते हैं हम भारत को हराएं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना मेरा ख्वाब है। नायब कप्तान सलमान अली आगा की पीसीबी बोर्ड पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, ट्रॉफी उठाना यादगार लम्हा होगा। इब्रार अहमद ने कहा, स्पिनर का किरदार अहम है, बाहर बैठकर भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। वो मैच जीते, दुनिया का सबसे बड़ी गेम होती है। वो मैच हारते भी और चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ ही है। अगर सोच कर भी सोचें तो घुसपम आते हैं, तो रियलिटी में होगी तो बेस्ट करियर का मोमेंट होगा मेरा। लेकिन उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने सक्सेस लेनी है तो ये प्रोसेस से गुजरना काफ़ी ज़रूरी है। एक नया रोल है, उसके चैलेंजिंग है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को भी लेके चलता रहूँ। मैं बाहर बैठ के भी कुछ न कुछ सीखा हूँ, स्पिनर का क्या रोल होना चाहिए। रिजवान भाई से बातचीत भी होती रहती है इस हवाले से। मैच के दौरान आपको आइडिया हो जाता है कि अभी मैंने क्या करना है। मिट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। अपना झंडा लहरा दे, तू जीत चुका है दिल तो बस खेल अभी है बाकी। तू जीत चुका है दिल तो बस खेल अभी है बाकी। तारीख को फिर दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे, धूल चटा दे, अपना झंडा लहरा दे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।